बताएं कि आप साथ ही रहेगा। अफनान साहब, वैसे आप ये कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई और 1.58% तक पहुंच गई है। हो सकता है बात दुरुस्त हो आपकी, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो हर आदमी रो रहा है। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में एक बुनियादी फ़र्क है। महंगाई की शरह जो है, जो ऊपर जा रही थी 38% पे चली गई थी, वो आगे आ गई है 2% पे, 1.5% पे। जिसका मतलब ये है कि अगर 38% होती तो अगर फ़र्ज़ करें, अगर चीनी मिसाल के तौर पे अगर पिछले साल 140 रुपए की थी, तो वो इस वक्त जो है अगर 140% पे ही होती तो आप 40% उसके ऊपर कर लें, 200 के करीब पहुंच चुकी होती। एक चीज़ की मिसाल दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली अभी ये हुआ, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई, बढ़ने की शरह कम हुई, महंगाई कम नहीं हुई। नहीं, डिफ्लेशन तो नहीं है ना। देखें ना, किसी ने कोई ये वर्ड यूज किया डिफ्लेशन, तो आप मुझे बता दें। डिफ्लेशन होती है अगर आप कहें कि जी कम होना शुरू हो गया मामला, तो वो तो हम नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन की शरह जो है वो कम हो गई है। लेकिन ये शरह ज्यादा किसने की थी? अब ये भी एक सवाल है। आपकी गवर्नमेंट थी जिसमें आप 35% पे ले गए। वो तो देखें, डिस्टेबिलिटी जब क्रिएट होगी, आप एक हुकूमत जो है वो उतरती कहेगी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आप अभी हुकूमत खत्म करके उतरे हैं, हफ्ते बाद आप कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। $5 बिलियन इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज उड़ाया है एक महीने में। आप फरवरी 2022 का उठा के देख लें, स्टेट बैंक का डेटा शीट, और मार्च 2022 की देख लें, आपको पता चल जाएगा कि $5 बिलियन उड़े हैं एक महीने के अंदर। और वो आपको पता है इन्होंने क्या किया था, 10 रुपए कम करके। वो कह रहे थे बढ़ाओ, इन्होंने और कम कर दी थी। तो ये है कि कहते हैं मामला, बात ये है कि मसाइल तो हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि मसाइल नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है वो हुकूमत कोशिश कर रही है डिलीवर करने की। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो, उन्होंने पंजाब में इतनी सारी स्कीम्स, अभी एक स्कीम उन्होंने सोलर पैनल की है, उससे पहले जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन की है, वो ई बाइक्स दी हैं, लैपटॉप दे रही हैं। अभी अनाउंसमेंट है ना सर? नहीं दे रही हो जाएंगे, नहीं डिलीवर हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ डिलीवर हो रहे हैं। बसेज आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेज आ रही हैं। तो ये सारा का सारा जो मियां नवाज शरीफ साहब का विजन था, उसकी तकमील जो है वो पंजाब में होती हुई नजर आ रही है, सबके सामने है। और वैसे एक साल में क्या कारनामा है आपका जिसपे आप कहते हैं ये देखें हमें अवार्ड मिलना चाहिए, हमने ये कमाल किया? एक सबसे बड़ा कारनामा तो ये है कि देखें, मुल्क जो है वो एक मुसीबत में फंसा हुआ था आज से 1 साल पहले। यही नहीं पता चल रहा था हुकूमत होगी नहीं होगी या किसकी हुकूमत होगी। आपको पता ही है केयर टेकर सेटअप जो है एक्सपेंड हो गया था, हालांकि आइन में इसकी कोई इजाजत नहीं है, वो भी पता नहीं कैसा हुआ। और तो आपकी गवर्नमेंट की वजह से हुआ ना? नहीं, हमारी हुकूमत जल्दी गवर्नमेंट खत्म कर देते आप सर। नहीं, हुकूमत तो खत्म होगी थी ना। ठीक है, आप जरा बेहतर किस्म के सीएम्स लगा देते उस वक्त, बेहतर किस्म नहीं, वो हम बेहतर किस्म के क्या, जिस तरह का माल, जिस तरह का अवेलेबल है माल, उसी तरह का काम होगा ना। तो बात यह है कि हमारी बेस्ट एफर्ट है, हमारी अकॉम्प्लिशमेंट है कि मुल्क इकॉनमी को हमने स्टेबलाइज किया, इन्फ्लेशन को हमने स्टेबलाइज किया, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ठीक किया, और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आवाम को पंजाब में डिलीवर करके दिखाया कि जी ये डिलीवरी होती है। खाली बातें करने से नहीं डिलीवर होता, आपको एक्चुअली ऑन द ग्राउंड लोगों को जब तक फ़ायदा ना हो तब तक नहीं होता। और ये मेरे भाई जो कह रहे हैं यूसुफ सईद साहब कि आवाम में जाएं, आप आवाम में जाएं, आप जाकर आपको पता करें। बहुत सारे एंकर्स गए हैं आवाम में। एक जो है वो मंसूर अली खान साहब गए हुए थे अभी कुछ दिनों पहले, तो वो जाके आप देख ले। आप तो हमें कहते थे हम आवाम में जा ही नहीं सकते, आप जाके देखें नारावाल का जलसा कितना बड़ा हुआ है। तो वो ऐसे आप केपी में जाकर जलसा करें ना। आप नहीं, हम करेंगे केपी में भी। पंजाब के अंदर तो सेफ है ना आप सर? आप सिंध में जाके करके दिखाएं, आप बलूचिस्तान में करके दिखाएं। इंशाल्लाह हम करेंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त। अब ये फरमाइएगा सर, ये सारी चीजें आपको नजर नहीं आ रही? स्टॉक एक्सचेंज है, वर्ल्ड बैंक आया हुआ है, वो $20 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल के लिए। फिर IMF यहाँ पे आया हुआ है, वो एक नई किस्त जारी करने लगे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट्स दी हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है। पंजाब के अंदर आप देखें रोजाना की बुनियाद पे वो कोई ना कोई अनाउंसमेंट करती हैं CM साहिबा, और कोई ना कोई वो काम कर रही हैं, काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीजें आपको नजर क्यों नहीं आती? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आपने महंगाई की बात की ना, तो इमरान खान की हुकूमत तो ख़त्म इसलिए की गई थी कि जी 12% पे महंगाई चली गई थी, और 12% पे जाने के बाद जब इनकी हुकूमत आई तो वो 35 पे चली गई, और आज तक वही महंगाई का शरह अभी तक बरकरार है। अब ये कहें कि जी जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम हुआ है, भाई आवाम को इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आवाम तो बेचारे वही उसी कीमत पे चीज़ें ले रहे हैं। तो आपके पास जो पैसा है कि आप रिलीफ क्या दे रहे हैं, उसमें अंदर रमज़ान के लिए प्राइम मिनिस्टर 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दे रही है 10,000। तो कम से कम ये मजाक तो ना उड़ाए ना कि 5,000 रुपये दे के आप क्या मतलब क्या करेंगे? इश्तिहारात के लिए तो बड़े पैसे हैं। रोज़ाना पंजाब के अंदर वो जो मंसूर अली खान का इन्होंने नाम लिया,
आप मेरे पास उसके रिकॉर्ड मौजूद है, अगर मैं बता दूं ना, तो उन्होंने जो कहा है उस प्रोग्राम के अंदर कि मरियम बीबी वो तमाम प्रोग्राम जो बुजदार दौर में शुरू हुए थे उसका नाम बदल बदल के वो अपने इश्तिहारात लगा रही है, अपनी तस्वीर छाप रही है उसके ऊपर। किसान कार्ड किसने दिया था? इमरान खान के दौर में हुआ था, बुजदार ने दिया था। माइनॉरिटी कार्ड, वो क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्ड, सेहत कार्ड को देखें, सेहत कार्ड को उन्होंने कम कर दिया, स्क्वीज कर दिया और उसमें से बहुत सारी चीजें निकाल गुलजार साहब हैं कहां कर पे? दिया। तो ये वैसे शौकत साहब ये फरमाइएगा, नहीं, मैं छोड़ा गुलजार साहब हैं कहां पे? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद वो गायब कहां हो गए? देखिए इस वक्त, देखिए बुजदार हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इस वक्त। ये है कि क्या इलेक्ट्रिक बसेस लोगों को चाहिए इस वक्त, क्या इस वक्त इलेक्ट्रिक बाइक्स चाहिए इस वक्त, सर जो क्या जिस लोगों बंदे ने को परफॉर्म लैपटॉप किया है चाहिए, वो तो क्या आपके खाना साथ होना चाहिए? चाहिए था ना सर। नहीं परफॉर्म, भाई यही तो मैं कह रहा हूं ना, परफॉर्म का तो मैंने आपको बता दिया ना कि जो जो काम बुजदार ने शुरू किए थे वही इन्होंने शुरू करके अपनी तस्वीर लगा दी, इश्तिहारात दे रही धड़ाधड़, अपनी पब्लिसिटी हो रही है इनकी। तो देखिए आवाम में जब जाएंगे ना, मैं तो यही कह रहा हूं कि आवाम में जाएं आप। ये जो बड़े बड़े जलसे आप दिखा रहे हैं, हमें पता है कि सारे सरकारी मुलाजिमीन को इन कामों पे लगाया गया है कि जी आपने आज फलां जलसे में जाना है, आपने फलां जलसे में जाना है। ये प्योरली सरकारी मुलाजिमीन है, ये आवाम नहीं आ सकते। सरकारी मुलाजिम इतने तो नहीं होते ना कि ऑफ कर दिया गया है, आवाम में जाए, सरकारी मुलाजिम का जलसा तो नहीं इतना बड़ा हो सकता। आवाम में जाए, बात ये है कि आवाम में ही गए, गाजीपुर में आवाम में गए, नारवाल में आवाम में गए। आप आवाम नहीं माना तो मैं ना मानूंगा, इस दुनिया में कोई इलाज नहीं। अब ये कह रहे हैं माइनॉरिटी कार्ड हमने बुजार साहब ने दिया, तो भाई बुजार साहब ने माइनॉरिटी कार्ड कोई प्रेस स्टेटमेंट होगी, कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई कुछ होगा, और इतने आपने काम किए थे तो अब 13वां साल आपका उधर केपी में शुरू है, वहां भी कर दें। वहां पे लोग आपका चौथा कर रहे हैं वहां पे चौथा बड़ा, मैं बताता हूं आपको, हेल्थ कार्ड मुस्लिम लीग नून का प्रोजेक्ट था जो इन्होंने टेक ओवर कर लिया। 2015 में मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। बात यह है कि चौथा बड़ा प्रोजेक्ट, अगर आप उनकी वो किताब देखें ना, मैंने वो पूरी किताब पढ़ी है इनकी, वो जो इनकी बहुत आलिम जो इतने बहुत बड़े बड़े आलिम जो इनके हैं, उन्होंने वो अपने मुफक्किर जो है उन्होंने वो किताब जो है वो लिखी, उसके अल्लाह के फजल आप पढ़े। चौथा बड़ा प्रोजेक्ट आपको पता है उसमें क्या है? 3 बिलियन रुपीज से ये ट्रांसफार्मर्स को रिपेयर करेंगे और इंस्टॉल करेंगे नए। ये इनका चौथा बड़ा एडवर्टाइज प्रोजेक्ट है उसका किताब के अंदर। तो ये तो आप लोगों की परफॉर्मेंस है कि हेल्थ कार्ड के अंदर झाड़ियां लगाने के लिए रखा हुआ है। जो जिसने झाड़ी, वो अली अमीन गंडापुर के साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी बहुत जो है वो माशाल्लाह बहुत रिसोर्सफुल हो गए। तो वो जो है ये मतलब वो अक्सर औकात जो आपने सुना होगा, इनके लीडर कहते हैं वो 4000 कनाल जमीन बेच के उन्होंने पार्टी को पैसे दिए, 50 करोड़ रुपए पार्टी को पैसे दिए, कभी 40 करोड़ अपना, कभी कुछ चल रहा है, कभी वो कह रहे हैं इतना अच्छा। उनकी टोटल वर्थ 11 करोड़ रुपए। अब 11 करोड़ में से 50 करोड़ कैसे निकलते हैं ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। जमीनें बेच रहे हैं ना जी। नहीं तो टोटल वर्थ में से तो 4000 कनाल जमीन बेच के मतलब कमाल हो गया। तो आप देखें मुआवजा तो दुनिया में किसी जगह पे हो सकता है, मुआवजा ही है। कहते हैं कि आप सोचेंगे 13 साल है, परफॉर्मेंस बताने के लिए कुछ नहीं है। ये भी मुआवजा ही है ना कि आप मुझे ये बता दें कि वहां पे इस वक्त पाकिस्तान का सबसे गरीब सूबा जो है ना पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वो खैबर पख्तूनख्वा है। 13वां साल है आपके। पिछले दिनों उनके एक मिनिस्टर ने क्लेम किया था कि हमारी जो ग्रोथ है वो सिंगापुर से ज्यादा। तो ये वही है ना, ये कहते हैं कि मतलब हवा में तो आप जो मर्जी कर लेना भाई, अगर आपकी सिंगापुर से ज्यादा है, अगर हो सकता है सिंगापुर ने उस साल 1% ग्रो किया हो तो उससे 1.1% इन्होंने ग्रो कर लिया, तो उन्होंने कहा सिंगापुर से ज्यादा है। तो बात यह है कि 13 साल में आप बताने के लिए आपके पास कुछ है। अच्छा वैसे चलें, आपने अभी नवाज शरीफ साहब का इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आपने मियां नवाज शरीफ साहब के विजन की बात की थी, तो ये परवेज खटक साहब को आपने जो लिया है, ये मियां नवाज शरीफ साहब का विजन ही होगा, क्योंकि हर जलसे में खड़े होकर वो तकरीर करते थे और गाली देते थे। लेकिन ये जो है ये खामोशी हो गई, ये जो है ये हंसी निकली यार। मैं कह रहा हूँ देखिए, मैं नहीं ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब का विजन है, ये मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब का विजन है। पहली तो बात ये है। तो मियां शहबाज शरीफ साहब का विजन नवाज शरीफ साहब के विजन से मुख्तलिफ है। हाँ, दो इंसान मुख्तलिफ विजन रख सकते हैं कहते हैं। तो फिर ये वफाकी गवर्नमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस को फिर मियां नवाज शरीफ साहब के खाते में ना डालें ना आप। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इख्तियार वली के मुकाबले में परवेज खटक को लेना जो है वो तो कोई भी इसको ठीक नहीं कह सकता। अगर 5000 वोटों का फर्क था इख्तियार वली का और परवेज खटक का, बेचारे ने 34 साल से मुकाबला कर रहा है। वहां पे हमारे पास लोग भी नहीं है, कुछ आंधी लोग हैं, उनमें एक वो है मेन बंदा भी वही है। तो देखे ना वो उस फंक्शन में नहीं जाता था जहाँ पे परवेज खटक साहब नहीं, बात मैं तो बिल्कुल मैं इसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। और इख्तियार वली को आपने कहा था मिनिस्टर बनाएंगे और उसको ड्रॉप करके इसको लगा दिया। तो आखिर कोई ना कोई वजह तो होगी ना। आपको क्या चीज पसंद आई परवेज खटक साहब की? देखिए वो जो है वो खाली हमारी वजूहत नहीं है, वो उनके भी बहुत करीब है। किनके? शहबाज साहब के?
शहबाज साहब के भी करीब है और शबा और भी लोगों के काफी करीब है, तो वहीं से ही होगा और लोग इन्फ्लुएंस करते हैं आप? जी जी बिल्कुल हो जाता है इन्फ्लुएंस। लो जी, फिर तो ये काम ही खत्म हो गया आपका। तो फिर ये मियां नवाज शरीफ साहब के विजन की बात ना किया करें फिर आप। देखिए विजन की हम बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मियां साहब ने, देखिए सारा कुछ तो आप ठीक नहीं कर, कोशिश ही कर सकता है ना इंसान, हर चीज़ तो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन है ये अफसोसनाक मामला, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो पार्टी के अंदर इस पे रिजर्वेशंस हैं? सारी पार्टी कह रही है कि क्या किया है। तो ठीक हो। वैसे शौकत साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि परवेज खटक साहब, एक वक्त था कि आपके बड़े स्टार प्लेयर्स होते थे और वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, फिर वो वजीर दिफा भी रहे हैं, और आप सब लोग लाइन में लग के उनके साथ सलाम लिया करते थे, और इमरान खान साहब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होते थे वो पार्टी में। अब वो आपको छोड़ के तो इस गवर्नमेंट पे चले आए, तो अचानक आपको बुरे लगने शुरू हो गए, तो आखिर उनके अंदर ये बुराई कहां से आ गई? छोटी सी बुराई का दोबारा जरूरत।